चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने मैट्रिसेस में मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका डिस्कशन किया था और एक प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखी थी। चलिए आज और भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कि हम बोले सेकेंड प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स को यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई मैट्रिक्स ए है और उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा ए मैट्रिक्स ही देगा। सिमिलरली यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्री मैट्रिक्स हो जाए और ए अपनी पोस्ट मैट्रिक्स हो जाए। क्लियर है? इसमें भी ये ए ही देगा। तो हम लोग अभी जो भी क्वेश्चंस करेंगे लास्ट के लेक्चर्स को भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे, जिससे कि यदि कोई न्यू बच्चा भी ज्वाइन है तो उसको भी समझ में आए। ओके, बट हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी नए बच्चे हैं वो इस ऐप में पहले से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप उनको देखें और उसके आगे इसको ज्वाइन करें। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे हम इसको। चलिए बहुत ध्यान से देखें, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो 2 रोज हैं, 2 पंक्तियां हैं, हिंदी में बोलते पंक्ति। 2 कॉलम्स हैं, 2 स्तंभ हैं। अच्छा, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, तो हम लोग आई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की ले ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स अपने पास 1 2 3 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास है 1 0 0 1। देखिए पहले ए लिखा था तो फर्स्ट प्री मैट्रिक्स ए हो गई, पोस्ट मतलब बाद में आई है तो पोस्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह कहते हैं हिंदी में। अब चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आज भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो रोज को रो टू कॉलम, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए इसकी ये मैट्रिक्स है, ये प्री मैट्रिक्स, इसके रो लेते हैं और पोस्ट के कॉलम्स लेते हैं, ये कॉलम्स। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 1 इंटू 1 1, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से 0, भाई 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। अभी देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके तो ये लिख दिया। अभी कॉलम चेंज कर देनी, ये सेकंड कॉलम पे पहुंच जाना है, मतलब फर्स्ट रो को जितनी कॉलम्स है सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 1 इंटू 0 0, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से 2 आ जाएगा, भाई 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। चलिए अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किया, ये लिखा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये किया, आगे कॉलम थी नहीं तो स्टॉप कर दिया। अब देखिए फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब यही सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए होगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर रो चेंज करोगे तो यहां भी रो चेंज करनी होगी। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 3 इंटू 1 3, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से 4 इंटू 0 0। चलिए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 0, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से 4। तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखें, सॉल्व करें तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 4 आ जाएगा। देखिए ये जो अपनी मैट्रिक्स आई है मल्टीप्लिकेशन के बाद,
ये वही सेम एज इट इज ए मैट्रिक्स आ चुकी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए। तो ए और आई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ए के बराबर है, इसका मतलब ए आई को मल्टीप्लाई करे ए देगा, या फिर आई और ए को भी मल्टीप्लाई करके देखो ए ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो फटाफट इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो आप लोग लिख लें। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर तो सेम मैट्रिक्स है, तो प्री पोस्ट का तो कोई मैटर ही नहीं आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए ए क्यूब बताओ बच्चा, तो ए क्यूब का मतलब होगा ए इंटू ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब आ जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए ए की पावर एन मैट्रिक्स आप फाइंड करिए, इसका मतलब है ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ए मैट्रिक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अभी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट वाली हमने भी प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। ओके, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल कर देते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो, कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं। तो जनरली हम ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसी के थ्रू एक और हम प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, फोर्थ। बहुत ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, यहां पर देखें ये जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी ए आई और आई ए, दोनों का प्रोडक्ट ए आ रहा है। इसका मतलब यहां पर तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो बहुत जगह ऐसा भी होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए आएगा। तो जहां जहां, अब देखिएगा इसको रफ करके लिख रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा ए बी इक्वल टू बी ए आएगा। इट मीन्स ए एंड बी आर commute to each other। इसका मतलब होगा ए बी को आपस में कॉम्यूट मैट्रिक्स बोलेंगे। ए की कॉम्यूट मैट्रिक्स बी होगी और बी की कॉम्यूट मैट्रिक्स ए होगी। क्लियर है? तो ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वाली ये जनरल है, जनरली यदि बोले तो जनरली ऐसा हम लोग इक्वल नहीं लिखते, ये जनरल है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इट मींस इसका मतलब ए का कॉम्यूट बी होगा, बी का कॉम्यूट मैट्रिक्स ए होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखें, उसके बाद हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स that is 3 4 -2 ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और साथ में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है ऑफ 2 ऑर्डर 1 0 0 1। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। अब आगे इसमें बोला गया है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। ये एक इक्वेशन दे रखी है। ओके, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर के ए -2i के इक्वल है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यहां पूछा गया है ए और आई दे रखा है और ए और आई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो आप के की वैल्यू बताएं, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताएं। तो अभी बहुत ध्यान से देखें इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई ये जो मैट्रिसेस हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर का यूज है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं हम लोग।
तो ए स्क्वायर यदि निकालना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी प्रॉपर्टी हमने सिखाई आपको। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है, ए मैट्रिक्स है 3 4 -2 -2, और इसी ए मैट्रिक्स को हम इस ए सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 -2 -2। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए ये जो हम प्रोसेस लिखने वाले हैं, ये 12th के एग्जाम में आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिखना, वो स्टेप्स लिख रहे हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम चुटकियों में 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, के की डायरेक्ट देख करके वैल्यू बता सकते हैं। वो आईआईटी जेई और अदर कंपटीशंस के लिए तो बोर्ड्स पे हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड्स में कैसे स्टेप लिखने हैं। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यार बच्चा मल्टीप्लाई करना तो सीखा है हमने, कैसे, रो टू कॉलम, रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, -2 × 4 -8। अब इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, 3 × -2 -6, -2 × -2 +4। अब बहुत ध्यान से देखे बच्चा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ये लिखा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, आगे कॉलम थी नहीं, स्टॉप। अब जैसे ही आप रो चेंज करोगे, देखिए सेकंड रो के पास गए, फर्स्ट रो का काम खत्म, रो चेंज की तो यहां भी रो चेंज हो जाएगी। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ प्रोसेस क्या था, जैसे फर्स्ट रो को सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही सेकेंड रो को भी सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट से, 4 × 3 12, -2 × 4 -8। चलिए अभी इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × -2 -8, -2 × -2 -4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं कितना आया, 9 से 8 गया 1, -6 और 4 -2, यहां पर आपका 4 बचेगा, यहां पर आपका माइनस का 12 बचेगा। एक मिनट, माइनस नहीं, ये प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड को सेकेंड से करोगे तो ये प्लस का 4 आएगा, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। चलिए अब आगे इसके चलते, ए स्क्वायर तो आ चुका है, अब हम लोग इस साइड वाले पे आते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में KA-2i लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो KA-2i निकाल लेते हैं। KA-2i, तो KA कोई स्केलर है, K को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, A मैट्रिक्स में, तो A मैट्रिक्स अपने पास है 3 4 -2 ये अपने पास A मैट्रिक्स आ गई। ओके, K को A में मल्टीप्लाई किया, -2 I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपने पास दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। के स्केलर है तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 2k, 4k माइनस का 2k, और यहां पर माइनस, ये आ जाएगा आपका 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0 2। अब थोड़ा सा और सॉल्व करें, 3k से 2 चला गया, 3k माइनस 2, ये माइनस का 2k बचेगा, ये 4k बचेगा। इन मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 4k से 0 गया 4k, माइनस 2k से 2 चला गया, तो माइनस 2k माइनस 2। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां पर दे क्या रखा था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल है के ए माइनस 2i के। बहुत ध्यान से देखो बच्चा, यही तो दे रखा है,
यही तो लिखा हुआ है, तो यहां पर अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर अपने पास आ चुका है, ए स्क्वायर है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, और ये जो के ए माइनस 2 मैट्रिक्स है ये भी आ चुकी है। तो 3k माइनस 2 माइनस का 2k 4k ओके माइनस का 2k माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिक्स के केस में हमने आपको समझाया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, तो यहां पर क्या है 3k माइनस 2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहां से 3k इक्वल टू माइनस 2 जाकर के उधर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके अब ये जो k की वैल्यू 1 आ रही है, हमने आपको बोला था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप ये पुट करके देख लें क्या सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि 1 यहां रखते हो तो माइनस 2 बनेगा, वेरी गुड। 1 यहां रखने पर 4 बनेगा, 1 यहां रखने पर माइनस 4 बनेगा। इसका मतलब k की वैल्यू 1 इन सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही, तो ये अपना k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ये तो था स्टेप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको कैसे करना है वो प्रोसेस था, तो आप इसको पहले इजीली लिख लें और उसमें रेस्पॉन्स करें, नोटेड। फिर हम आपको एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं, थिंक विदाउट इंक, मतलब कि बिना पेन चलाए भी आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखने से पहले हमें कुछ एक दो कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा इसकी शॉर्ट ट्रिक में। जनरली ट्रेस को हम लोग टी आर, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जनरली होता क्या है, ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसी को ट्रेस कहते हैं। अच्छा डायगोनल किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये जो ए मैट्रिक्स होनी चाहिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसमें डायगोनल होगा, तभी आप सम कर पाओगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम, जैसे ये मैट्रिक्स अपने पास ए मैट्रिक्स है 3 4 -2 -2। अभी बहुत ध्यान से देखें, यदि इसका हम लोग ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका सम, तो 3 + -2, तो कितना आ गया 1। जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा वो 1 होगा। ये जरूरी नहीं कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 3x3 हो सकती है, 3 रोज 3 कॉलम्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अभी यहां पर देखते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये केवल हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए बताने वाले हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक लिखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ओके। 2x2 मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स लिखने वाले हैं। मतलब कि इस तरीके की जो इक्वेशन है वो यदि मैट्रिक्स 2x2 है तभी ये शॉर्ट ट्रिक लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हर एक जगह बच्चा एप्लीकेबल नहीं होती, वो तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए होती है, ओके। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं ओनली फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A², ओके, माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0।
अब बहुत ध्यान से देखें, यदि कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो हमेशा ऑलवेज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन क्या लिखनी है? ए स्क्वायर माइनस उस मैट्रिक्स का ट्रेस इंटू ए प्लस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ गया डिटर्मिनेंट का, तो इसका डिटर्मिनेंट भी देख लेते हैं। ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे, तो बट यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ये जो डायगोनल है इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू -2 दैट इज -6, इससे माइनस कर देना है ये जो दूसरा वाला ये वाले जो एलिमेंट्स इनको माइनस कर दीजिए, तो 4 इंटू -2 -8, तो ये सॉल्व होकर के कितना आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है? तो जो डिटर्मिनेंट है कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू -2 -6, फिर माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -8, तो ये 2 बन के आ गया। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है ए मैट्रिक्स का, ट्रेस अपना आया था 1, तो ट्रेस आया 1 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 2 है इंटू आई दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, के ए को उस साइड भेज दें, माइनस का के ए, 2i को उधर भेज दें, प्लस का 2i दैट इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके देखें, 2i की जगह 2i, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, ए की जगह ए और के की जगह क्या लिखा 1। देखिए माइनस की जगह माइनस है तो के की जगह 1, तो यहां से के की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। क्लियर है? तो ये अपनी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये जनरली ये कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट ट्रिक हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं। अब देखिए समझाने में हमें टाइम लगा, तो हमें ये पता है बेटा, जैसे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये उस साइड जाएगा, तो देखो बेटा ये डायरेक्ट हम थोड़ा सा लिखेंगे, ये इक्वेशन हमें दिख रही दिमाग में, ए स्क्वायर ये उस साइड गया माइनस का के ए, ये उस साइड गया प्लस का 2i, तो हम डायरेक्ट दो कैसे लिखेंगे, अच्छा 2x2 की है तो ए स्क्वायर तो लिखना है, माइनस करना है, माइनस ये तो दिमाग पता है, ट्रेस, ट्रेस का मतलब इनका सम कितना आएगा 1 ए, तो यहीं से दिख गया के की जगह कितना आ गया 1, तो आगे कुछ लिखना ही नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कितनी जल्दी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से लिख लें, ये ट्रेस भी लिख लें, यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। हालांकि डिटर्मिनेंट हम आपको पढ़ाएंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, तो अभी तो बस केवल इतना देख लेना है, इतना लिख लेना है। तो पहले तो ये लिखें, फिर ये शॉर्ट ट्रिक लिखें, अच्छे से लिख लें और रेस्पॉन्स करें नोटेड, नोटेड का रेस्पॉन्स करें तुरंत फटाफट। fx इंटू साइन x 0, देन माइनस का साइन x, cos x 0, देन 0 0 1। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और साथ में लिखा है कि सो दैट, SHOW, सो दैट fx इंटू fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, ये सो करना है। अच्छे से क्वेश्चन लिख ले बेटा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फटाफट क्वेश्चन लिख ले, फटाफट ये क्वेश्चन लिख ले बच्चा लोग। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या करना, आपको fx दे रखा है, ओके, और इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपके पास है fx, तो fx अपना दे रखा है cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1, ये आपको fx दे रखा है। चलिए ये हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, तो हमें fx भी चाहिए और fy भी चाहिए।
भाई तभी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के लेफ्ट हैंड साइड दे पाएंगे। तो अभी बच्चा हम लोग Fy निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलता है Fy? यदि Fx पता है तो Fy निकालने का तरीका देखे बहुत ध्यान से। बस करना क्या, F की जगह F है, जहां जहां X दिख रहा उसकी जगह Y पुट कर दें। ठीक है, तो जैसे यहाँ X है यहाँ Y पुट कर दें। तो यही चीज सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड पे भी करना है। जहां जहां X है वहां वहां Y पुट कर दें। तो ये आ जाएगा आपका cos Y, sin Y, 0, ये हो जाएगा माइनस का sin Y, cos Y, 0, 0, 0, 1। अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, अभी ये fx भी मिल गया और हमें क्या मिल गया, fy भी मिल गया, दोनों मिल गए fx और fy। तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड इसका उठाते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है अपना fx इंटू fy। तो अभी हम लोगों को fx भी मिल चुका है और हम लोगों को fy भी मिल चुका है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, तो इजिली इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, fx की जगह क्या है लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखें, cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1। ये अपना हो गया fx। ओके, चलिए fy भी लिख लेते हैं। तो fy होगा आपका cos y sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1। ये अपना fy आ गया। तो अभी करना क्या है, fx को fy से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते बेटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुने। फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। और कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। तो यहाँ cos x है और यहाँ cos y, मल्टीप्लाई हो जाएंगे cos x cos y। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, माइनस का sin x sin y। ओके, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0 लिख दीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। भाई सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, cos x माइनस sin y, तो माइनस का cos x sin y। चलिए सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, तो ये भी हो जाएगा माइनस का sin x cos y। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 उसको लिख नहीं रहे, वो लिख जाएगा। अच्छा आप देखो, फर्स्ट रो को हम लोग इसमें थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ओके, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। मतलब ये ओवरऑल ये 0 निकल के आएगा। इसको मैं ऐसे स्टॉप कर दे रहा हूं, ऐसे क्लियर है। तो 0 दिख रहा होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये आया। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये आया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। चलिए सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड रो के लिए लेते हैं। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। बहुत ध्यान से देखें, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y। और 0 का प्रोडक्ट 0 से 0 हो जाएगा। चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। sin x माइनस sin y, माइनस का sin x sin y। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, प्लस का cos x cos y। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, ठीक है, 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं।
साइन को 0 से 0 देगा, कॉस को 0 से 0 देगा, 0 को 1 से 0 देगा। तो ये पूरा ओवरऑल हमने ये 0 लिख दिया। ओके, ये 0 ओवरऑल हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी सेम प्रोसेस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0। थर्ड रो को इसमें करें 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0। चलिए अब बहुत ध्यान से देखा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। देखिएगा ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा किसी का, कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई। ए की जगह एक्स था, बी की जगह वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का रिजल्ट होता है। यदि इसमें हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा अपना ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, तो यहां माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? 0। ये किसका फॉर्मूला है? साइन का। ओके, यदि यहां पर फॉर्मूला देखें हम लोग तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये बन जाएगा cos x प्लस वाई का। आगे 0 है, ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखें यहां पर हुआ क्या। देखिए ये जो पहला स्टार्टिंग fx था, fx में cos था तो यहां भी cos है, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई। देखिए माइनस था तो माइनस, साइन था तो साइन, लेकिन x की जगह कौन आ गया? x प्लस वाई। 0 की जगह 0, चलिए साइन की जगह साइन, लेकिन x की जगह कौन आ गया? x प्लस वाई। कॉस की जगह कॉस, x की जगह कौन आ गया? x प्लस वाई। 0 0 0 1, 0 0 0 1 और सब सेम है। तो इसका मतलब बस ये हो क्या गया? f में x की जगह कौन आ जाएगा? जहां जहां x था वहां आ चुका है x प्लस वाई। तो ये कौन सी साइड आ गई? ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये राइट हैंड साइड। तो बहुत ध्यान से देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में fx और fx और fy को हमने मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो एक जो सिंगल मैट्रिक्स बनी वो इसमें x की जगह x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो यहां पर भी x की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख दें तो बिल्कुल वही अपनी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो फटाफट इसको लिख लें और रेस्पॉन्स करें नोटेड। फटाफट लिखें। अब बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्यूब
-6a² प्लस का 7a प्लस का 2i दैट इज इक्वल टू 0, इतना प्रूफ करना है। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं। ए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्रूव करना है ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस का 2i इक्वल टू 0। चलिए बहुत ध्यान से देखिए बेटा, हमें प्रूफ करना है ए क्यूब -6a² 7a प्लस 2i। तो हमें ए तो दे रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले ए से हम a² पे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो a² निकालेंगे। तो a² निकालते बेटा। a² का मतलब होता है a को a से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? तो a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये a मैट्रिक्स हो गई, सेम मैट्रिक्स फिर से लिख देना है। चलिए अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो देख ले बच्चा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 1, सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से 0, थर्ड को थर्ड एलिमेंट से 4। चलिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। चलिए थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये तो फर्स्ट रो आई। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में। सिमिलरली आपको सेकेंड रो को सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो को सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करके बताया। जैसे ये 5 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, कि कौन कौन से किसकी क्या वैल्यूज आ रही है। तो चलिए रेस्पॉन्स करिए, कैलकुलेट करके बताइए कि a² के एलिमेंट्स क्या हैं। चलिए फटाफट हमको रेस्पॉन्स करके बताएं बच्चा लोग। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 1 इंटू 0 0। थर्ड कॉलम में करिए। 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3। चलिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 2 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 3 2 जा 6। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। चलिए थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 2 जा 4, 0 इंटू 1 0, 3 3 जा 9। तो फटाफट आंसर करें क्या मिल रहा है। इसको ना छापे, अपने से कैलकुलेट करें। इसके हिसाब फर्स्ट रो आई है 508 508, वेरी गुड। और सेकेंड रो है 245 245, वेरी गुड अंकिता। और थर्ड रो है 80, थर्ड रो बेटा 8 लिखा है आपने, तो देख लेते हैं। ओके ये 2 होगा, 2 1 जा 2, 8 0 13। ओके 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 2 जा 6। तो ये 8 आएगा, वेरी गुड। तो अंकिता का आंसर आया है 5082458 तो ये अपना a² निकल के आया। तो a² आ चुका। अभी थोड़ा हेल्प लेते हैं, a³ निकालते हैं।
तो चलिए फटाफट ए क्यूब निकालें। अमन का भी आंसर आ गया 5082458013। वेरी गुड अमन। अंकिता वेरी गुड। चलिए ए क्यूब निकालते बच्चा लोग। अब बहुत ध्यान से देखें ए क्यूब कैसे निकलेगा। तो ए क्यूब में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे ए क्यूब मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 5, ए स्क्वायर है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। चलिए इसको फटाफट इसका आंसर करें। ए क्यूब कितना आ रहा है, फटाफट आंसर करें ए क्यूब का। अंकिता 21 0 34 12 8 23 34 0 55। चलिए और किसी बच्चे का आंसर चाहिए जिससे कि मैच हो जाए कि ये करेक्ट है या नहीं, फटाफट। 21 0 34 12 8 23 34 0। विपिन का आंसर ये 65 आ रहा है बेटा लास्ट में। ओके तो मैट्रिक्स के इक्वल, ये जीरो नहीं है बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये जीरो मैट्रिक्स। दो बच्चों का आंसर आ चुका, अंकिता का और विपिन का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, अभी हमें क्या मिल गया है, ए स्क्वायर मिल चुका है, ए क्यूब मिल चुका है। अब हम लोगों को इसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, ये जीरो नहीं है बेटा, ये देख लें इसको। चलिए एक और बेटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मैक्सिमम एनसीईआरटी के। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन बेटा अच्छे से आ जाना चाहिए। ओके तो एनसीईआरटी का और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको प्रूव शो करना है सो दैट I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी बहुत ध्यान से देखें, आपको ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब अच्छा ए मैट्रिक्स दे रखी है और क्या शो करना है, शो करना है I प्लस ए, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर बोला गया है कि I अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो I प्लस ए को प्रूव करना है I माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी बहुत ध्यान से देखें, फटाफट पहले क्वेश्चन लिख लें फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन लिख लें।
चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दे रखा i प्लस ए। इसका मतलब i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 0। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड अलग निकालने वाले हैं, राइट हैंड अलग, और दोनों की वैल्यूज को इक्वल दिखाने वाले हैं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड अपना आ रहा है 1 प्लस 0 1, 0 प्लस दिस माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस दिस tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया। अब देखिए अपने लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो अभी राइट हैंड साइड भी निकालना है, इसकी भी वैल्यू निकालनी। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो i माइनस ए निकाल लेते हैं, और i माइनस ए मैट्रिक्स निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले i माइनस ए निकालते हैं। i माइनस ए, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ए का मतलब जीरो माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। अब बहुत ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें। 1 से 0 गया 1, 0 से ये जाएगा तो tan अल्फा बाई 2, 0 से ये चला जाएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, 1 से 0 जाएगा 1। तो ये अपना i माइनस ए मैट्रिक्स आ चुका है। अब i माइनस ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग क्या निकालने वाले, ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने वाले हैं। i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा से। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड के बराबर आनी चाहिए, मतलब इसके बराबर आ जाए। ये पूरा राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तभी तो प्रूव हो पाएगा। तो अब दो कैसे प्रूव करेंगे। i माइनस ए पता है 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, ये हो गया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पर ये हम ये कॉस और साइन के टर्म में लिख देते तो लफड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड की ओवरऑल वैल्यू वो tan के टर्म में लानी है, और एंगल अल्फा बाई 2 है। तो इसका मतलब साइन और कॉस को इनको tan में लाना पड़ेगा, और tan में साथ साथ एंगल अल्फा बाई 2 होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले आपको कुछ आते होंगे पहले से। जैसे बात करें cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी बस हम लोग यहाँ 2 थीटा की जगह अल्फा करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से, यदि यहाँ 2 थीटा होता था तो उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पर है। 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा। तो यदि यहाँ अल्फा है तो इधर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका जस्ट हाफ अल्फा बाई 2। तो ये जो वैल्यू है कॉस अल्फा की tan के टर्म में आ गई। चलिए साइन की बात करें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 2 थीटा एंगल था तो यहाँ जस्ट हाफ है, थीटा है। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकालें तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
तो देखिए कॉस की वैल्यू अल्फा बाई 2 में, टेन साइन की वैल्यू भी टेन अल्फा बाई 2 में, दोनों की वैल्यू आ गई। यहां पर पुट कर लेते हैं, तो पुट करते हैं कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा की जगह 2 टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चले यहां पर पुट करते हैं साइन अल्फा की जगह 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आ चुका है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में बार बार टेन अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम एजम्पशन ले लेते हैं कि जहां पर टेन अल्फा बाई 2 है उसको हम x लिख देते हैं, जिससे कि अपनी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहां पर बचा क्या मैट्रिक्स, ये जो राइट हैंड साइड अपनी चल रही है, राइट हैंड साइड में इसको लिख सकते हो 1x, ये माइनस x है, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा। बाद में x की जगह हम लोग टेन अल्फा बाई 2 रख देंगे। इधर रख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अभी इसको फटाफट इतना लिखें और यहां पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश। चलिए राइट हैंड साइड हम लोग देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। राइट हैंड साइड में आपको लिखा हुआ है 1x माइनस x और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देख कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में करते, तो 1 को इससे करोगे तो ये वही आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का ये इसमें कर दोगे तो x इंटू 1 ये x हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर ये x क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किया, ये आया। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में किया, ये आ गया। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं, इसमें माइनस एक्स का, इसमें तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स क्यूब, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस एक्स का इसमें करते तो माइनस एक्स और 2x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, एक मिनट, इसको इससे करना था, इसको इससे किया तो ये आया। 1 को इससे करें तो ये प्लस का हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ये आया, सेकेंड को सेकेंड से करोगे ये आएगा। अब इसी रो को इसमें करते हैं, माइनस एक्स का इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास मल्टीप्लीकेशन आ चुका। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा बच्चा, ये डिनोमिनेटर सेम है,
यदि डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो न्यूमिनेटर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये सीधे हम लिख दें तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था भैया, प्लस का 2x स्क्वायर। ओके भाई 1 का इससे, x का इससे करोगे तो प्लस आएगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x क्यूब। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन एलसीएम माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखे बच्चा, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, तो ऊपर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 दे देंगे। देखिए यहां पर दोनों कैंसिल होकर के माइनस एक्स दे देंगे, यहां पर कैंसिल होकर के x आ जाएगा और यहां पर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो जनरली यदि ये साइड देखें तो यहां पर पुट करें 1 माइनस एक्स की जगह tan अल्फा बाई 2, x की जगह tan अल्फा बाई 2, ये 1। तो ये अपनी कौन सी साइड आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ओके तो राइट हैंड साइड को उठाया हम लोगों ने और मल्टीप्लाई करते चले आए और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया।